कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, एक पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें तो एक आसान रास्ता है इंडिपेंडेंट कर दो। मतलब आप आउट भी कर सकते, कैन यू आउट अ पर्सन आल्सो? नहीं सॉरी, आपका कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं आप क्या करना चाह रहे हो? Again, आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते हो सर एज बिकॉज ये किसी के साथ भी नहीं किया गया। सो ये इख्तियार है या नहीं? सर मेरे नजर में ये आरओ के पास था बिकॉज ही कुड हैव देन द स्ट्रॉन्गर एंड द मोर सस्टेनेबल व्यू इज ट्रीट हिम एज एन इंडिपेंडेंट बिकॉज यू आर नॉट डिसएनफ्रैंचाइजिंग ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू जी। बट ही कुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड बिकॉज ही, like ladyship has said, if we just go to the first, and my lord, when these 81 come, my lord will see कि ये कोई consistent वो नहीं है. There's lots of nomination forms जिसमें the declaration part is blank. There's 13 of them at least जिसमें जो I belong to blank. ये आखिर में से लिखा है verified on oath that the contents of the above affidavit are true and correct. Yes. So, या तो फिर इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है या है कोई सिग्निफिकेंस? सर उसमें इन्होंने एक you know the lawyerly thing, if you read it really carefully, it says I am at present. एक लिखा हुआ है I am at present in PTIN, but my view is कि this is an affidavit. व्यू को छोड़ें, हम उसकी आपसे अपनी व्यू एक सवाल उठता है यहाँ। चलें, आपकी ये बात हमने मान ली, ठीक है सर। बात ये आती है, कभी आप इन केसेस 81 में ऐसा था कि he gave a declaration, I belong to a particular party, one, and he also gave a certificate of a particular same party and did not withdraw it, and you declared that particular that returned candidate as an independent? Lord, there are cases in which the statement in the nomination form says PTI, then and there is a PTI party affiliation certificate and a declaration. And he did not identify एक मिनट, and there's a catch to it. But then he withdraws. No, आपसे जो पूछा जा रहा है, प्लीज आप इस पे जवाब देना I'm पहले। sorry, maybe I फिर से सुने। He gives a समझ गया मेरे ख्याल में आप। declaration. He gives a declaration that I belong to a particular party. He also gives a certificate of the same party that he is our candidate for this constituency. ऐसे लोग हैं And and he does not withdraw it, and you have still declared him as an independent. Sir, पहले ये दिखा दें। सिकंदर साहब, ये दो conditions वाले हैं, सिकंदर साहब, but then he withdraws. मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि he does not withdraw and still you have declared him as an independent. Can you take us through the chart and let's examine? कोई है? साथ विड्रॉल की जो मैं डेट पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे सकते हैं इसका या नहीं दे सकते हैं? जवाब तो दीजिए ना। मैं इसका जवाब चार्ट से दूंगा because 81 है तो वो different सिकंदर साहब, because no one they have आप अपने इनको बोलने ना सर साहब को कि जरा जवाब सिकंदर साहब, they have not sir एक second, आपका जवाब इस चार्ट में है जो आपने खुद हमें दिया है। जी। लेट्स गो टू द चार्ट। ठीक है सर। इसमें सीरियल नंबर 12 देख लीजिए, सीरियल नंबर 12 पे और सीरियल नंबर 20 पे। चार्ट पे जाने से पहले एक फिगर जरा नोट कर लें सिकंदर साहब प्लीज। यहाँ पे जैसे नहीं, चार्ट पे जरा फिगर नोट कर लें। फर्स्ट पेज पे कॉलम में फिगर नोट करें जरा। मैंने भी वर्कआउट किया, आपने चार्ट दिया है 81 कैंडिडेट्स का जिनको इंडिपेंडेंट सिंबल मिले जी। इसमें जरा जो कॉलम है ना 6 कॉलम में आइए। Statement and nomination form given in declaration and oath by the person nominated belong to which party? इसमें 81 में से 35 ने ये ब्लैंक रखा है जी, ये जरा नोट करें सवाल पूछेंगे जी, अगर आगे चले वो मैं दिखाऊंगा जी। अगला कॉलम है 35 ने ब्लैंक लिखा, कुछ ने लिखा पीटीआई, जी, बिल्कुल। कुछ ने लिखा इंडिपेंडेंट, बिल्कुल। और 2 ने लिखा कि shall be provided at the time of सिंबल। दो ने सर दो टिकट दिए। अगर आगे चलें प्लीज कंटिन्यू करें इसको। अगले कॉलम में आइए, अगले कॉलम में है सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी एफिलिएशन अंडर सेक्शन 66 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017। इसमें 81 में से 48 ने इसको नील रखा, 48 ने। अब आगे चलते हैं, अगले कॉलम में आइए, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन एफिडेविट अकम्पनिंग सेक्शन 66 सर्टिफिकेट, ये 65 ने नील रखा। आगे चलें, रिटन एप्लीकेशन टू आरओ फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल टू कंटेस्ट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, ये भी 65 ने कुछ नहीं लिखा, ब्लैंक। यस। फिर सिंबल 81 को इंडिपेंडेंट अलॉट हुए जी। तो ये मैनिफेस्ट नहीं करता कि पीटीआई के कैंडिडेट्स का नॉन सीरियस एटीट्यूड था इलेक्शन के दिन। सर ये
if I may not, can I आगे use the queries का word? जवाब दे दें, इसके Can I लोग use the सामने word confused at least at the very least? इसमें 12 And सीरियल नंबर 12 self-contradictory. But sir, Mr. Justice, that is the answer to my question. सिकंदर साहब आप 12 तसल्ली रखें, आप एक एक सवाल का जवाब मैंने दें। देखे सीरियल नंबर 12 और 20 पे तो दोनों ही पीटीआई हैं, डिक्लेरेशन में भी पीटीआई है, टिकट भी पीटीआई का है। जी, और फिर आखिर में वो ये कंटेस्ट नहीं, अगर एक ये जो सिकंदर दो माय लॉर्ड ने जो जिक्र किया दोनों अगर मैच कर रहे हैं जी, तो फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से, उसको हम पीटीआई क्यों ना तस्वर करें? बात है ना। ये सवाल है, जैसे 12 नंबर वाला है ना, 12 में तो 12 में उसमें आपने लिखा है पीटीआई पीटीआई बस हमें पीटीआई, सिर्फ सिकंदर साहब लेकिन डिक्लेरेशन भी है। देखिए दो बातें ना, डिक्लेरेशन भी आ गया और सर्टिफिकेशन भी आ गया, बिल्कुल। तो इसको क्यों ना पीटीआई कैंडिडेट तस्वर किया जाए? सर, बिकॉज अगले कॉलम में एट सीरियल नंबर 1, दिस इज माय आंसर सर, एंड आई एम सॉरी इफ आई एम, ये आपका आंसर है, फिर आप सिंबल से कनेक्ट कर रहे हो ना इसको। नहीं, मगर इधर देखें, इधर उनके नॉमिनेशन पेपर में सर्टिफिकेट में कोई तजाद नहीं है, वाजे है। But then they changed their position. एक सेकंड ठहर तो जाइए ना, आप तसल्ली रखें ना। sorry. वो चेंज नहीं कर रहे हैं, वो फिर पोजीशन आप चेंज कर रहे हैं। वो वाली आपकी बात सही है, जहां आप एक ये दे रहे हो एक ये दे रहे हो, मैं क्या करूं, मैंने तुम्हें बचा लिया, मैंने इंडिपेंडेंटली आया, चलो भाई तुम बच गए। एक दूसरा है कि वो नॉमिनेशन पेपर भी लिख रहा है और सर्टिफिकेट भी ला रहा है उसी पार्टी का, जो भी पार्टी है, तो उसको आप उस पार्टी का क्यों नहीं तस्वुर कर रहे हैं? सिंबल एक अलग चीज है, समझने की कोशिश करें, वो एक अलग चीज है। आप उसको मिक्स अप कर रहे हैं बार बार। वो आप उस पर बेशक वो उसको आप सिंबल, आप चलें सिंबल भी दूसरा देते हैं, मगर मेरा सवाल जो आपसे क्या, 12 तारीख वाज द लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल, इसके अलावा एक शख्स एक पार्टी, देखिए एक सिस्टम No, होता है, that's सुन ले, withdrawal सुन ले, as सुन ले, candidate. सुन ले सर, एक सिस्टम होता है, एक पार्टी को आप कहते हैं कि ठीक है मैं आपकी तरफ से खड़ा हो रहा हूँ, पार्टी भी कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं करती। ये तो कल आप बिट्रे कर रहे हैं पार्टी को कि आप एन मौके पे कि जी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ उससे, पार्टी के पास चांस भी नहीं है कि वो दूसरा कैंडिडेट सबमिट कर ले। सो एज फार आई एम कंसर्न, मेरे हिसाब से द कैंडिडेट हैज नो पावर टू विड्रॉ आफ्टर द डेट ऑफ विड्रॉल इज कंप्लीट, ही हैज नो पावर। फिर सर हम उनको सारों को डिसफ्रैंचाइज कर देते कोई हैं। और आपका जवाब हमने सुन लिया, आपका जवाब है जो मुझे Yes. क्लिक नहीं कर रहा। Yes, ठीक है, I accept that. ठीक है, I accept मगर that. आपका ही जवाब है, मैंने जवाब बस फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सर, आई एम मोस्ट ग्रेटफुल मेरे फॉर सवाल का अलाउइंग जवाब दे दें प्लीज। जी, जी। What is the effect of your order of 22/12/23 on all of these? Because the withdrawal also takes place, the last date of filing is also 24 after your order. So some confusion was created which you didn't clarify at that point on your order of 22/12/23 when you said that because of the internal elections of the party, they cannot now be allotted the symbol. So it does create some confusion that now that the party can't be given the symbol, how are these candidates to treat themselves? And hence, consequent to that, as it goes on, वो confusion चलती जाती है. So at what stage did you clarify this confusion, or rather I would say, why is it that you accepted the stance of all these people who maintained that they belong to a particular party throughout and said that they are independent? Because as I asked the other day, कि तेरा कौन से कहना party affiliation certificate ले आओ, was how could they bring it when the party could not contest the election? So there's no certificate that they understood to bring, and you didn't clarify it in any of your orders. You maintained that now we will treat you as independent. So having been part of the confusion, what is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are? My Lord, Ladyship, my response to that is that number It one, starts on 22/12. So you see, उसके बाद confusion शुरू हो गई कि अगर पार्टी को नहीं मिला तो कैंडिडेट को क्या करना है, और कैंडिडेट वो सिंबल ले सकता है कि नहीं. उसके बाद आपका ऑर्डर आ गया कि जी नहीं ले सकता. तो इस दौरान ये सारा जो कंफ्यूजन हो रहा है, ये उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा ना, कि इसको हम सेपरेट करके देखेंगे और उन पर बर्डन डाल देंगे फॉर द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया. I can't
as ECP, I can't provide legal advice. You don't have to provide legal a advice. particular political party. I have to remain You declared them objective. independent. And नहीं, एक second. चलो, इसमें आ जाए। आपने ECP इनको- allowed them to contest elections. There was the other option was that based on these contradictions, like my lord is also observing, there could have been a harsher order perhaps. They were all allowed the to simplest- contest. Why would you go to the harsher order and not go back to the original form? This is Learned counsel, and the original form ones बहुत कम है. मैं आपको maths नहीं, का नहीं, वो अलग बात है. That's on a factual एक premise. दफा प्रिंसिपल तय हो जाए। सिकंदर answer साहब। to your conundrum or your problem It is conundrum. lay in section 240 because the PTI is not just one. You're not talking of a one-off candidate and going to the president for that. You're talking of a major level national party. Or does even not the election commission understand that about political parties? Obviously you do. Yes. So here is a major level national level political जिनके party बताएं कि PTI वाले on the opening day PTI of filing of nomination papers. You are saying you will not get this symbol. At the same time, you accept that the consequence, the effect of the final order of the Supreme Court on the 13th of January, which upheld your order, was not to eliminate PTI from the electoral fray. And that is what your position should be. Here is a national level political party. We, the Election Commission, do not absolutely intend to eliminate them from the electoral fray. But we made this order. We can't give them the election symbol. Here is a difficulty in applying the provisions of the Act, because 67.2 says one thing, 67.3 goes on a totally different premise. Conveniently you say, oh, there's just binary. You could have said, we at once go to the president, we make this order under section 240, we clarify that it is our order, we stand behind our order, that they can't get the election symbol, but absolutely we don't want to eliminate PTI from the electoral fray. Therefore, since this situation is not envisaged and it's going to create that difficulty, you should foresee that. You have to be proactive. The election program, your election program is kicking in. You should have said, we will give them quote unquote independent or non-party. I won't say independent because that creates the confusion. Non-party symbols, but we clarify that any candidate who files a nomination form of saying he belongs to PTI, he is a PTI candidate. You would have done that. Why did you do it? सिकंदर साहब इसमें मैंने सिकंदर साहब इससे पहली बात एक चीज होती है कि आप खुद कर लें, ठीक है, हम आपसे पूछ सकते हैं क्यों नहीं। एक चीज है डिपेंडेंट। अब सेक्शन 240 में है, अगर सदर जवाब ना दें, सदर साहब कुछ और ही बात कर दें, नहीं एक आप प्लीज डोंट इंटरप्ट, वो कोई और ही बात कर दें, मतलब ये एक तो होता है ना, किसी के पास इख्तियार है, आपने क्यों नहीं किया। एक है कि आप खत लिखो सदर को, फिर उनसे मशवरा लो, पता नहीं सदर साहब 6 दिन बाद मशवरा देते हैं नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्या करते हैं हमें नहीं पता। हम देख चुके हैं सदर कभी कुछ नहीं भी करते हैं, ठीक है, कि ये अलग बात है। और एक और मफरूज़ा भी खड़ा हो सकता है कि देखिए सजा मिली पार्टी को क्योंकि इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए नहीं एज अ कॉन्सिक्वेंस। अब या तो आप बल्ले का निशान किसी और को दे देते फिर समझ आता है, वो आपने महफूज रखा हुआ है। तो अगर अब इंडिपेंडेंट भी बल्ले का निशान ले सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर वो कह रहा है मैं हूँ पीटीआई का, तो वो उसको आप इंडिपेंडेंट की तरह से भी बल्ले का निशान भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई दूसरा दें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप जो इसको बार बार टाई अप कर रहे हैं ना दोनों चीजों को साथ, मुझे वो टाई अप समझ नहीं आ रहा है। आप देखिए अगर वो कोई फैसले की गलत तशरीह करने बैठे तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है, वो यही उसको मशवरा दे सकते हैं कि भाई किसी अच्छे वकील से करवा लो या किसी समझदार आदमी से करवा लो। वो एक तो ये बात है, या तो कोई फैसला कहा हो कि ये इसमें लिखा हो। आपके जहाँ तक फैसले हैं तो हर दिन सेटिसाइड भी हो जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी सस्टेन भी हो जाते हैं, हाई कोर्ट भी चले जाते हैं। तो अभी बात जो आ रही है असल बात कि जब एक शख्स जो कह रहा है, जो स्टैच्यूट डिक्लेरेशन भी दे रहा है आपको और वो सर्टिफिकेट भी ला रहा है, मुझे ये या समझा दीजिए कि उसको आप
पीटीआई का कैंडिडेट क्यों नहीं समझते, मतलब टेक्निकली अलग बात है, वो क्यों जाए दूसरी पार्टी ज्वाइन करे? एक तो है ना, किसी ने कर दिया मैं जाके ज्वाइन करना चाहता हूँ, या दो तजाद दे दिया, एक में स्टैच्यूटरी आ गया, एक में कुछ और उसने लिख दिया। ये मुझे जरा बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। My lord, आपका इसमें मौक़िफ़- मेरा बस वही सबमिशन है। I'm sorry to disappoint my lord. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। But I'm sorry, sir. I have been unable एक to. बात- I have been unable to assist my lord on that. I वकील feel. साहब, That is my submission, So sir. fair enough, With fair enough. respect, You don't have to have an वकील answer. साहब जरा हमें एक Sorry, बात, sir. हमें दो बातें बताएं, sir. if I may follow on from my question. Sir. 22/12/2023 को who was the president of Pakistan?